हेलो बच्चों, देखें आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इंटीग्रेशन था बच्चों एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 upon 1 plus x to the whole power 15 with respect to x from 0 to infinity equal to 1 upon 5000 5 दिखाना है रिजल्ट बना करके। तो देखें बच्चों कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट यहां से ही लिखना शुरू कीजिएगा अपनी कॉपी पे। x to the power 4 1 plus x to the power 5 1 upon x to the whole power 15 with respect to x from 0 to infinity। बच्चों रीड किस तरीके से करता हूँ मैं वो भी सुना करिएगा, क्योंकि रीडिंग माना पड़ा बीएससी एमएससी बीटेक कर लिया और रीड करना ही नहीं आ रहा है, तो रीड करने पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत से टीचर्स भी रीड करते थे क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। तो आप देखिएगा किस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ, उसको देखिएगा। 5500 तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 15 विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये अब बच्चों क्या कर दें, इसे मल्टीप्लाई कर दें। कैसे कर दें, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 9 हो गया। 1 प्लस x टू द पावर 15 का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है 0 से इंफिनिटी तक। अब इसे बच्चों क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे कर लें x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर होल पावर 15 विद रेस्पेक्ट टू x from 0 to infinity plus integration of x to the power 9 upon 1 plus x to the whole power 15। ये बच्चों, और इस वाले पार्ट को I1 ले लेते हैं और इस वाले पार्ट को I2 ले लेते हैं बच्चों। वेयर लिख लेते हैं, वेयर I1 क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द होल पावर 15 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। एंड I2 क्या लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसे I2 लिया है x टू द पावर 9 अपॉन 1 प्लस x टू द होल पावर 15 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये लिया। अच्छा नीचे का पार्ट देख लेता हूं कि आ रहा है सही, गड़बड़ तो नहीं है। हाँ बच्चों, थोड़ी सी लिमिट नीचे वाली नहीं दिखाई दे रही है। ये लिमिट 0 से इंफिनिटी अब दिखाई दे रही होगी, देख लेता हूं। हाँ बच्चों अब दिखाई दे रही है। अब इसे I1 और I2 को सॉल्व कर लेता हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा, क्वेश्चन सही दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिए I1 को सॉल्व करता हूँ। I1 इक्वल टू बच्चों क्या था हमारे पास में, I1 इक्वल टू ये है इंटीग्रेशन और x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द होल पावर 15 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब क्या करें, पुट कर लेंगे बच्चों। पुटिंग x इक्वल टू क्या पुट करें बच्चों, x इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस टी पुट कर लें। x के स्थान पर क्या पुट कर लें बच्चों, t अपॉन 1 माइनस टी। ये 1 माइनस टी क्यों पुट करा, अभी आपको दिखाई देगा। ये 1 माइनस टी इसलिए पुट करा अपॉन में, क्योंकि हमारे पास में बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में इस प्रकार से आता है
एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 1। तो माइनस है ही नहीं, माइनस क्रिएट करने के लिए ऐसा किया। देखिए बच्चों, डिफरेंशिएट करें, dx इक्वल टू 1 माइनस टी होल स्क्वायर, 1 माइनस टी, और बच्चों इस टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1। इसे ब्रैकेट ओपन कर दें, 1 माइनस टी प्लस टी, 1 माइनस टी टू द होल पावर 2, 1 अपॉन 1 माइनस टी टू द होल पावर 2। ये dx आया बच्चों। अब लिमिट देखें बच्चों, लिमिट क्या कुछ चेंज होगी? तो लिमिट के लिए क्या करें, लिमिट when x इक्वल टू, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट था, तो x की लोअर लिमिट के लिए x इक्वल टू 0, t इक्वल टू देखते हैं बच्चों क्या होता है। यहां पुट कर दें 0 इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस टी। 1 माइनस टी की 0 से मल्टीप्लिकेशन होगी 0 टी, तो क्या आया, 0 आया। when x इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी लेने पर बच्चों x की वैल्यू बच्चों क्या ले ली, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के केस में आप लोगों को पता होगा, जैसे 1/0, 2/0, 3/0 को क्या बोल दिया जाता है, इन्फिनिटी बोल दिया जाता है। 1/0 भी इन्फिनिटी, 2/0 भी इन्फिनिटी, 3/0 भी इन्फिनिटी। तो इसके स्थान पर यहाँ पर कुछ भी पुट कर लें, जैसे मैंने सपोज करिएगा 1/0 पुट कर दिया, तो t/1 माइनस टी। बच्चों क्या हुआ, 1 माइनस टी की इससे मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस टी इक्वल टू 0, 0 इंटू टी, तो 1 माइनस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 आ गया, तो टी इक्वल टू 1 आया बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1/2, अब मैं क्या 2/0 ले लूँ, तो 2/0 लेकर के देख लो, मैंने 2/0 ले लिया। और बच्चों मैंने अपनी वीडियो में, ये एक वीडियो में जो जिसमें फैक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो हैं के नाम से प्लेलिस्ट में है, उसमें मैंने 1/0, 2/0, 3/0 को अनडिफाइंड क्यों कहते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ रीजन बताया है, फैक्ट जो आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं बताता। हर व्यक्ति कहता है कि ये अनडिफाइंड है, तो मैंने वहाँ पर रीजन एक्सप्लेन किया है कि वो अनडिफाइंड क्यों है, वो बस जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो देखिए 2/0, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन की 2, 1 माइनस टी इक्वल टू टी इंटू 0, 0। अब हमारे पास में 2 माइनस 2t इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 आया। 3/0 लेकर के देखें तो भी 1 आएगा, कुछ भी लेकर के देखिएगा तो हर एक में केस में क्या आएगा, 1 आएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 1 आ गई लिमिट की। तो अब हम I1 देखते हैं। I1 इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4, x क्या लिया है, t अपॉन 1 माइनस टी टू द होल पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है, t अपॉन 1 माइनस टी टू द होल पावर 15। ये 1 प्लस एक्स, एक्स वैल्यू ये पुट वाली, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और dx क्या आया, dx आया बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस टी टू द होल पावर 2, ये dx आया बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस टी टू द होल पावर 2। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, dt लिखा जाएगा, dt।
डी टी ये तो ये बच्चों हमारे पास में I2 को यहाँ और लिख लेता हूँ, फिर इधर वाला पार्ट हटा देता हूँ। I2 इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी क्या था, x टू द पावर 19, x टू द पावर 9 सॉरी बच्चों 1 प्लस x टू द पावर 15 dx। तो ये बच्चों देख लेता हूँ थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, I और लिमिट I 0 से 1 था, x 0 थी तो t की वैल्यू 0, x इन्फिनिटी थी तो t की वैल्यू 1, 0 से 1 आ गई। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। I1 इक्वल टू, देखें ये बच्चों क्या आया, t टू द पावर 4, ये t टू द पावर 4 अपॉन में क्या चला गया 1 माइनस टी टू दी होल पावर 4। यहां बच्चों अगर मैं एलसीएम ले लूं 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी प्लस टी टू दी होल पावर 50 इनटू 1 अपॉन 1 माइनस टी टू दी होल पावर 2 डी टी। ये लिमिट 0 से 1 तक, इसे हटा देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वाली थी I1 प्लस I2, ये लिख लेता हूं। इसे मैंने फर्स्ट एज्यूम कर लिया, देख लो दिखाई दे रहा है क्या नहीं, ये बड़ा दिक्कत का विषय है। हाँ ये फर्स्ट 1 नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा, तो इसे 1 लिख देता हूं। आगे देखते हैं बच्चों, ये I1 चल रहा था, तो I1 इक्वल टू हमारे पास में क्या है, देखिए t टू द पावर 4, ये बच्चों t से t कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस टी टू द पावर 4, 1 माइनस टी टू द पावर 4, और ये 1 माइनस टी टू द पावर 2, ये 6 हो गया, और ये 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी टू दी पावर 50, 1 अपॉन 1 माइनस टी टू दी होल पावर 15 dt। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। I1 इक्वल टू, माइक बेटा काम कर रहा है, यस अभी वर्क कर रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है माइक भी बंद हो जाता है और मैं यहाँ वीडियो बनाता चला जाता हूँ। टिप टू आपको यहाँ देखिए क्या बचा, 1 माइनस टी टू द पावर, मेरे पास में 1 अपॉन 1 माइनस टी टू द पावर 9 बचा बच्चों, और इस 1 अपॉन 1 माइनस टी टू द होल पावर 9 में ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट कहाँ गया, 1 माइनस टी टू द होल पावर 9 डी टी, 0 से 1 तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से हमारे पास में एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू a को चेंज करा जा सकता है बच्चों। एफ ऑफ टी के इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम a टू b में, तो अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में चेंज करा जा सकता है। तो I1 बच्चों क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ f टू द पावर m 1 माइनस f टू द होल पावर 9 4 dx 0 से 1। इसे बच्चों क्या लिख लें,
0 से 1 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 लिख लें, 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 लिख लें dx। और ये बच्चों क्या हो गया, सिंस by definition of बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1 इक्वल टू बच्चों बीटा m n होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में बच्चों, I1 की वैल्यू बीटा, m क्या है 5, n क्या है 10, ये आ गया। तो I1 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। ये बच्चों वैल्यू हम I1 की यहाँ ले लेते हैं, इसे हटा देते हैं। I1 की वैल्यू बीटा 5, 10 आ गई, इसे हटा दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I2 क्या था हमारे पास में, देखते हैं। I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जिन जिन वैल्यूज की आवश्यकता है उन्हें मैंने जो है वो रब नहीं किया है। देखिए बच्चों, I2 मेरे पास क्या था, I2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 9 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 15 होल पावर 15 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। देखिए बच्चों, I2 पुट कर दिया यही x के समर t अपॉन 1 माइनस t अपॉन 1 माइनस t टू द होल पावर 9। डिनोमिनेटर में पुट करें 1 प्लस 1 t अपॉन 1 माइनस t टू द होल पावर 15 विद रेस्पेक्ट टू x। dx को क्या पुट करा, 1 अपॉन 1 माइनस t टू द होल पावर 2 dt, ये पुट करा। और लिमिट कहां से कहां तक आ गई थी, 0 से लेकर के 1 तक आ गई थी बच्चों। तो 0 से 1 देखें t टू द पावर 9 और ये 1 माइनस t टू द पावर 9। यहां हमारे पास में डिनोमिनेटर में हमने बच्चों क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। 1 माइनस t होल पावर 15 है, 1 माइनस t प्लस t और ये 1 माइनस t ये वाला टू द होल पावर 2 dt, ये चल रहा था। तो बच्चों देखो, इस t से ये t कैंसिल आउट और क्या हो गया, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 t टू द पावर 9। यहां देखें 1 माइनस t टू दी होल पावर 9 है, ये 1 माइनस t टू द पावर 2, तो ये प्लस 2 अपॉन 1 माइनस t टू दी होल पावर 15। इसे और इसे सिंप्लीफाई करने पर 1 माइनस t टू दी होल पावर कितना आया, 5 आया बच्चों। इस 1 माइनस t टू दी होल पावर 5 इसे ऊपर लेकर के आए 1 माइनस t टू दी होल पावर 5, क्योंकि ये अपॉन में ही तो आया, ऐसे करके 1 माइनस t टू दी होल पावर 5 ऐसे करके आया, ये नहीं आया। तो इसको कहाँ ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में। और क्या था, dt था। इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से चेंज कर लेते हैं। x टू द पावर 9 1 माइनस x टू द होल पावर 5 dx फ्रॉम 0 से 1 तक। ये देख लें बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं, तो देखिए, हाँ बच्चों देखो नहीं दिखाई दे रहा है और मैं लिखता चला जा रहा।
तो मैं इधर लिख लेता हूं I2 इक्वल टू t टू द पावर 9, t टू द पावर 9, 9 को क्या लिख लूँ 10 माइनस 1, 1 माइनस टी, 1 माइनस टी टू द पावर 5 है, तो 2 टू द पावर 5 है तो 5 को लिख सकता हूँ 6 माइनस 1 डी टी। अभी चलो 9 ही लिखा रहने दें, अभी 5 ही लिखा रहने दें। आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से x टू द पावर 9 1 माइनस x टू द पावर 5 dx कर लिया। इसे क्या कर लेंगे बच्चों, x टू द पावर 10 माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर 6 माइनस 1 dx। ये बीटा ऑफ 10 एंड 6 हो गया I2 की वैल्यू। तो I1 और I2 फाइंड आउट हो गए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या चल रही थी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी, लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी I1 प्लस I2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू मेरे पास में बच्चों I1 की वैल्यू ये, इसे बच्चों मैं एज्यूम कर लेता हूँ 3 और इसे ले लेता हूँ 4। बीटा 5 एंड 10 प्लस I2 की वैल्यू बीटा ऑफ 10 एंड 6, ये सब्स्टिट्यूट कर ले। कहाँ से पुट करी, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो बच्चों ये स्टेप सारे लिखने होंगे आपको, ऐसे ही लिखेंगे जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, स्टेप्स गायब करके नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ये बच्चों डिफाइंड है गामा m, गामा 5 गामा 10 अपॉन गामा 5 प्लस 10 प्लस गामा 10 गामा 6 अपॉन गामा 10 प्लस 6। किस फॉर्मूले से पुट कर दिया, सिंस बीटा m and n इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये बच्चों बीटा और गामा फंक्शंस के रिलेशन में मैंने आपको दिखाया था, ये रिजल्ट यूज कर लिया। अब देखो गामा 5 गामा 10, इसे बच्चों सॉल्व करते हैं। ये गामा क्या हुआ हमारे पास में, गामा 16 हुआ। क्या फॉर्मूला यूज करें, सिंस n प्लस 1 टू n गामा n। या बच्चों इसे इजी करने के लिए ये यूज कर लें, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये यूज कर लें। ये क्या हो जाएगा बच्चों, गामा 5 को क्या 4 फैक्टोरियल को ऐसे लगा दे रहे हैं 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन गामा 15 14 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन बच्चों यहाँ पर ये क्या हुआ 16 हुआ, तो फैक्टोरियल 15। इसे अब देखो बच्चों इसे हटा देते हैं। अब हम बस सिर्फ कैलकुलेशन रह गई हमारे लिए करना। लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों खूब स्पेस में। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखें इसे गांव 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दें, 9 फैक्टोरियल को भी ऐसे, और इसे चेंज किया 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये इसे प्लस इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट बच्चों। क्या बचा 4 फैक्टोरियल अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों 4 फैक्टोरियल अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। देखें क्या कॉमन आना है, फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 14 14 13 12 इंटू 11 इंटू 10, ये कॉमन आया। यहाँ बचा 1 प्लस 4 अपॉन ये वाला पार्ट कॉमन आ गया 15, और ये बच्चों इसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 15 एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास में 19 अपॉन 15 आ जाएगा, 19 अपॉन 15। और बच्चों देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल करते हैं। देख लेता हूं सबको सही चल रहा है। अभी देखते हैं बच्चों, देखें बच्चों कहीं पर I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने में मिस्टेक हुई है। तो I2 की वैल्यू बच्चों एक बार फिर से फाइंड आउट कर रहा हूं मैं आपको। I2 हमारे पास में क्या था, सिंप्लीफाई करता हूं, छोटा छोटा सा 0 से लेकर के इंफिनिटी तक था, और x टू द पावर 9 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 15 dx था बच्चों। I2 इक्वल टू बच्चों क्या पुट करेंगे x टू द पावर 9 वे बच्चों t के स्थान पर, देखिए बच्चों सब कुछ रब कर दिया है तो बड़ा मुश्किल क्या होगा कि क्या था यहाँ बच्चों 10,5 बनना है। क्या बनना है 10,5। तो देखिए बच्चों फिर से वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, थोड़ा सा ही सॉल्व करना पड़ेगा, हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। I2 हमारे पास में I2 था क्या, I2 हमारे पास में बच्चों नहीं था। I2
अब लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। x टू द पावर 9 है, ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 9 अपॉन 1 माइनस t टू द पावर होल 9। और यहां बच्चों 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t पुट करेंगे होल पावर 15 इंटू dx, dx क्या पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस t टू द होल पावर 2 dt। देखिए बच्चों ये दिखाई दे रहा, मालूम पड़ा फिर मेरी मेहनत बेकार हो जाए। हाँ बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है। अब देखो बच्चों एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेता हूं इसके लिए। I2 इक्वल टू, ये देखिए t टू द पावर 9 ये, और यहां बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस टी टू द पावर 9 है, होल पावर 9 है। यहां 1 माइनस टी एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस टी प्लस टी टू द होल पावर 15, और ये 9 और ये 2 11 कर लिया बच्चों, 11 क्या कर लिया, 11 कर लिया। 9 और ये 2 कितना हो गया, 11 हो गया। तो बच्चों जब ये 11 हुआ, इस टी से ये टी कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर 1 माइनस टी टू द होल पावर 11 और यहां अपन में आ रहा 1 माइनस टी टू द होल पावर 15, तो क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस टी टू द होल पावर 4 बचा। और इसे जब ऊपर लेकर के आएंगे 1 माइनस टी टू द होल पावर 4 डी टी, इसे बच्चों 0 से 1 एक्स टू द पावर 9 1 माइनस एक्स टू द पावर होल पावर 4 डी एक्स लिख लें। और बच्चों अब देखें सॉल्व हो गया। I2 की वैल्यू ये क्या है हमारे पास में, एक्स टू द पावर 9, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 लिख लें, और 1 माइनस एक्स टू द होल पावर 5 माइनस 1 लिख लें। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया, बीटा 10 एंड 5। तो बीटा 10 एंड 5 आया हमारे पास में। नीचे का दिखाई दे रहा है पोर्शन, हाँ बच्चों दिखाई दे रहा है। तो ये क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पर, ये लिमिट, ये I2 की वैल्यू ये यूज करूंगा। ये तो ये बीटा 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास में ये। अब देखिए बच्चों, अब ये सॉल्व हो जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मिस्टेक्स इंसान से ही होती हैं। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसमें बच्चों हमारे पास में क्या कॉमन आया, देखिए ये हमारे पास बच्चों अभी भी 4 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। तो ये और ये दोनों चीजें कैसी हो गई हमारे पास में, देखिए सेम हो गई। तो 2 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल। इसे सिंपलीफाई करें, 2 इंटू 4 को सिंपलीफाई करें, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 9 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दें। इसे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल आपको आता होगा, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो बच्चों 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रह जाते हैं। अब सपोज करो हमने इसको 5 इंटू
इसे क्या ले सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही 10 के बाद हमारे पास हमने रुक गए क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने कैंसिल कर लिया। अब हमारे पास में क्या बचा, ये बचा देखो 4 3 are 12 कैंसिल आउट हुआ। और हमारे पास में देखिए बच्चों 2 से 2 5 साल और 2 से ये 7 साल, तो 1/7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5005 आएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो यही बच्चों दिखाना था और वो मैंने आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हो क्वेश्चन ये, तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।